रांची में चल रहे झामुमो के महाधिवेशन का आज आखिरी दिन। पहले दिन 16 राजनीतिक प्रस्ताव पास। पार्टी के संविधान में संशोधन का प्रस्ताव भी हुआ पेश। आज लगेगी मुहर। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास तथा पोषण का दोहराया संकल्प। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के उत्थान पर दिया जा रहा है जोर। पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने चाईबासा में की नक्सल अभियान की समीक्षा। अभियान तेज करने का दिया निर्देश। जवानों का बढ़ाया हौसला। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए 26 सदस्यीय महिला हॉकी टीम की घोषणा। झारखंड के 5 खिलाड़ियों को मिली जगह। यूथ गेम्स के लिए हुआ हॉकी का ट्रायल। 62 खिलाड़ी चयनित। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा के महाअधिवेशन का आज आखिरी दिन है। पहले दिन परिसीमन, रोजगार और जमीन वापसी समेत 16 सूत्री राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए गए। इसके अलावा पार्टी संविधान संशोधन का प्रस्ताव भी पेश किया गया, जिस पर आज मुहर लगने की संभावना है। संविधान संशोधन के मुताबिक झामुमो में कार्यकारी अध्यक्ष का पद अब समाप्त हो जाएगा। संस्थापक संरक्षक का एक पद होगा, जिसे शिबू सोरेन संभालेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आज झामुमो के नए केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में ताजपोशी हो सकती है। महाअधिवेशन के पहले दिन की गतिविधियों के संबंध में केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने विस्तार से जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर अब स्थापित करने की तैयारी है। इधर पार्टी की वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने कहा है कि झारखंड समेत देश भर में पार्टी की धारा से लोग आकर्षित हो रहे हैं। आज तो सबसे बड़ी बात हुई कि हमारे जो राजनीतिक जो हमारा प्रस्ताव वो सर्वसम्मत गृहीत हुआ। उस प्रस्ताव में हमने बहुत विस्तार से बातें कही। अब हम राजकीय राजनीति से बाहर निकलकर देश के अन्य राज्यों के राजधानी में और उस पूरे राज्य क्षेत्र में अब हम लोग जाएंगे। उसकी तैयारी हम लोगों ने की। झारखंड समेत देश भर में आजकल पोषण पखवाड़ा चल रहा है, जिसे लेकर विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी से हमारे गिरिडीह संवाददाता ने बातचीत की। इस दौरान उन्होंने महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्री और भाजपा की कद्दावर नेत्री अन्नपूर्णा देवी हैं। महिला बाल विकास विभाग की ओर से सबसे पहला कि हमारे जो बच्चे जन्म ले रहे हैं स्वस्थ बच्चे हों, तो बच्चों के देखरेख के लिए एक जो गर्भवती महिला है, जो लैक्टेटिंग जो दूध पिलाती हमारी माँ है, एडोलसेंट गर्ल्स है, बच्चे हैं छोटे 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चे, उनकी देखरेख के लिए लगातार बच्चों का ग्रोथ मॉनिटरिंग हो, बच्चों का स्वास्थ्य से संबंधित आंगनवाड़ी वर्कर को ट्रेनिंग हम लोग देते हैं, ताकि वो घर जाकर जो गर्भवती महिला है उसको भी बताती है कि गर्भावस्था के समय कैसे रहना है, खान पान में क्या सुधार करना है, और समय समय पर उसका चेकअप भी कराया जाता है। और उसमें काफ़ी आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर काफ़ी उसमें हेल्प करती हैं। उसके साथ गर्भवती माता को भी वो बताती हैं। साथ ही साथ जो 0 से लेके 3 साल तक के बच्चे हैं, 6 महीने से 3 साल तक के बच्चे, उनके लिए भी कि बच्चों का पर मंथ के हिसाब से 2 महीने में बच्चों का ग्रोथ क्या होना चाहिए, उसका वेट क्या होना चाहिए, कैसे बच्चों को के खान पान पे ध्यान देना है। क्योंकि ये एक रिसर्च बताता है कि 1000 दिन में ही बच्चों का ब्रेन का डेवलपमेंट 80% से ज़्यादा होता है। वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से जो संकट में फंसी महिला हैं, वैसे महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जाती है। 181 नंबर से, जो टोल फ्री नंबर है, अगर उसमें डायल करने के बाद वन स्टॉप सेंटर में जो हमारे कर्मी होते हैं, तो उस महिला को किस तरह की सुविधा की आवश्यकता है, क्या उसे लीगल मतलब काउंसलिंग की आवश्यकता है, तो काउंसलर होते हैं,
अगर स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्या है तो हॉस्पिटल में रेफर करते हैं, थाना से संबंधित है तो पुलिस के पास, और अगर उनको लीगल तो डालसा के साथ रहता है कोलैबोरेशन, तो उनके साथ वो लीगल भी देते हैं। चाहे वो बंगाल का मामला हो या कल रात हजारीबाग का मामला हो, जब जग की मूर्ति को लेकर के भ्रमण किया जा रहा था तो उस बीच जो है से पथराव हुआ, इसे आप किस रूप में देखते हैं? तो कल हजारीबाग बरकट्टा विधानसभा में भी जोड़ी में बहुत ही शांतिपूर्वक उनका यज्ञ हो रहा था, नगर भ्रमण का कार्यक्रम था और पुलिस भी साथ साथ जा रही थी। उसमें मतलब जीटी रोड पे ये घटना हुई तो निश्चित रूप से लोग जा रहे थे, उसके बाद वहाँ पथराव शुरू हो गया। तो जिस तरह की घटना आए दिन, रामनवमी में भी कई जगह इस तरह की घटना हुई, इसके पहले भी दिल्ली में भी इस तरह की कुछ वारदातें हुई, तो लगातार पूरे राज्य के अंदर देख रहे हैं कि जब भी त्योहार आता है उसी समय कुछ न कुछ ये सारी परेशानी। इससे ऐसा लग रहा है कि जो असामाजिक तत्व हैं, जो वैसे मतलब दूसरे जो धर्म मानने वाले लोग हैं, कहीं न कहीं सरकार का संरक्षण है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के कई क्षेत्रों में व्याप्त पेयजल संकट पर चिंता जताते हुए राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। श्री मरांडी ने कहा कि गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, लेकिन पेयजल विभाग द्वारा जलापूर्ति की समुचित तैयारी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि नल जल योजना में भ्रष्टाचार के कारण बड़ी आबादी को भीषण जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इसके निराकरण के लिए सरकार को अविलंब कदम उठाने की आवश्यकता है। श्री मरांडी ने सोशल मीडिया पर सरायकेला में जल संकट के संबंध में एक वीडियो का हवाला देते हुए सरकार को चापाकलों और जल मीनारों की मरम्मती कराने तथा संकटग्रस्त क्षेत्रों में टैंकर के माध्यम से जलापूर्ति सुनिश्चित करने का आग्रह किया ताकि लोगों को राहत मिल सके। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने आदिवासी समाज के अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा के लिए आंदोलन तेज करने का संकल्प दोहराया है। उन्होंने पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में संताल समाज की मांझी बाबाओं के साथ जिलिंग गोड़ा जाहिर स्थान में इस सिलसिले में बैठक की। इस मौके पर आंदोलन को लेकर काफी देर विमर्श हुआ। पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों की घेराबंदी जारी है। पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने सीआरपीएफ के थलगोबाद कैंप में नक्सल अभियान की उच्च स्तरीय समीक्षा की और जवानों का मनोबल बढ़ाया। डीजीपी ने नक्सल अभियान तेज करने की हिदायत दी। उन्होंने नक्सलियों के खात्मे के साथ ही क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ करने का निर्देश दिया। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की अध्यक्षता में आज रिम्स शासी परिषद की बैठक होगी। रिम्स प्रशासनिक भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित होने वाली इस बैठक में 28 एजेंडों पर चर्चा की संभावना है। हजारीबाग के बरखट्टा में शुक्रवार की रात उपद्रव मामले में 20 नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। गौरतलब है कि यज्ञ को लेकर निकली शोभा यात्रा के दौरान पत्थर और आगजनी की घटना हुई थी। इलाके में फिलहाल स्थिति सामान्य है। पुलिस गांव में कैंप कर रही है। पराधीनता काल से ही झारखंड में धर्मांतरण ज्वलंत मुद्दा रहा है। प्रलोभन और सेवा के नाम पर जिन्होंने धर्म बदले थे, उनकी अब घर वापसी हो रही है। हाल के दिनों में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने मूल धर्म संस्कृति में वापसी की है, जिसमें बड़ी संख्या जनजातीय समुदाय के लोगों की भी है। सनातन का पुनर्जागरण काल, मिशनरी और जिहादियों में बढ़ी बेचैनी, झारखंड में घर वापसी की मची होड़, प्रलोभन से धर्मांतरण का सच आया सामने। झारखंड में इन दिनों स्वधर्म वापसी लगातार हो रही है। सनातन के पुनर्जागरण का यह प्रभाव है कि बड़ी संख्या में लोग मूल संस्कृति की ओर वापस लौट रहे हैं। ताजा मामला पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर अनुमंडल का है, जहां दर्जनों लोगों ने सनातन पर आस्था प्रकट करते हुए घर वापसी की है। पिछले दिनों भी जिले के विश्व कल्याण आश्रम में 100 से अधिक लोगों ने सनातन हिंदू धर्म में वापसी की थी। धर्म वापसी के अनुष्ठान के दौरान शंकराचार्य सदानंद सरस्वती ने सभी का स्वागत किया।
धर्मांतरण आदि जो लोग करने की इच्छा से इस क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं, उनकी बातों में आकर के अपने धर्म को भूल जाते हैं। आज पुनः इतनी बड़ी संख्या में इन लोगों ने हिंदू होने का फिर से हमें वचन दिया है। सनातन धर्म में वापसी करने वाले लोगों ने कहा कि सनातन धर्म ही आदि धर्म है और यह आदिवासियों की संस्कृति से मिलती जुलती है। उन्होंने भरोसा जताया कि प्रलोभन देकर धर्मांतरण करने का सिलसिला अब रुकेगा। हम भी मुंडा को बोले कि ठीक है बाबा, हम भी थोड़ा तबीयत खराब था इसलिए हम चल गए थे। गलत काम किए हैं, आएंगे वापस, कैसे आएंगे, फिर आए हम वापस। ईसाई धर्म के जो पास्टर और पादरी है, तुम उससे भिन्न होकर के ये कहते हैं और लोगों को भड़का के, बहला के और उनको साइड लेके वो ईसाई में वो धर्मांतरण का काम खेल रहे हैं। अब ये काम रुकेगा और यहाँ के आदिवासी समाज इसमें जागृत हो रही है। धर्मांतरण और घुसपैठ का मुद्दा झारखंड में गरमाया हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने इसके खिलाफ सामाजिक क्रांति का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण के लिए कांग्रेस जिम्मेदार रही है और इसी परिपाटी पर राज्य की वर्तमान सरकार भी चल रही है। हम शुरुआत करेंगे संताल परगना धरती से, शुरू करने का धरती से, और वहीं से 10-15 लाख को हम एकत्रित करेंगे और वहीं से हम बड़ा जन आंदोलन का शुरुआत भी करेंगे। चंपाई सोरेन ने धर्मांतरण और बांग्लादेशी घुसपैठ के साथ ही आदिवासियों की कम होती जनसंख्या पर भी चिंता व्यक्त की है और कहा कि अब लोग इसके खिलाफ मुखर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह तो अभी शुरुआत भर है, आने वाले समय में इसकी गूंज देश भर में सुनाई देगी। उस अभियान में यहाँ का आदिवासी लोग समर्थन करने की शुरुआत कर दिया। उसको चाईबासा कोल्हान क्षेत्र में देखने को मिला। चंपाई सोरेन लगातार संथाल से लेकर कोल्हान तक इस मुद्दे पर उलगुलान की अपील कर रहे हैं ताकि झारखंड में रोटी, बेटी और माटी के अस्तित्व की रक्षा हो सके। सनातन को आदि धर्म माना जाता है जिससे आदिवासियों का जुड़ाव सदियों से रहा है। बीच के कुछ कालखंड में विभिन्न कारणों से लोग सनातन से विमुख हुए थे, वो फिर से घर वापसी कर अपनी जड़ों को मजबूत बना रहे हैं, जो एक सामाजिक बदलाव का बड़ा परिचायक है। रांची से अनूप मिश्रा और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। गोड्डा के बसंत राय तालाब में आस्था की डुबकी लगाने के साथ ही बिश्वा मेला शुरू हो गया है। उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव भी इस ऐतिहासिक मेला में शामिल हुए और कहा कि इसे राजकीय मेला का दर्जा प्रदान किया जाएगा। बसंत राय तालाब में विश्वा मेला को लेकर आस्था का सैलाब दिखा। हर वर्ष आयोजित होने वाले इस मेले में सफाहोर समाज के लोग यहां पूजा अर्चना करते हैं। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। साहिबगंज की बड़हरवा रेल पुलिस ने 3 लोगों को लगभग 4 लाख रुपए के जाली नोट के साथ गिरफ्तार किया है। टिकट काउंटर के पास पुलिस ने 2 लोगों को संदिग्ध स्थिति में देखा। उनके बैग की तलाशी लेने पर नकली नोट बरामद किए गए। दोनों की निशानदेही पर एक अन्य व्यक्ति भी धर दबोचा गया। इधर देवघर में साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 दिनों में जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने छापेमारी कर 20 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। हैदराबाद में वेव्स इनीमे और मंगा कॉन्टेस्ट का आयोजन हुआ, जिसमें प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता का आयोजन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी MEAI और तेलंगाना VFX एनिमेशन एंड गेमिंग एसोसिएशन TVAGA द्वारा किया गया। यह कार्यक्रम आगामी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स के हिस्से के रूप में देश के 11 शहरों में आयोजित हो रहे हैं। इन आयोजनों का यह भाग है जो अगले महीने मुंबई में आयोजित होगा। यह प्रतियोगिता भारत में अपनी तरह की पहली पहल है जिसका उद्देश्य एनिमे, मांगा, वेबटून्स और कॉस्प्ले जैसे उभरते क्षेत्रों में युवाओं की प्रतिभा को पहचानना और प्रोत्साहित करना है। MEAI के सचिव अंकुर भसीन ने बताया कि यह प्रतियोगिता देश के नए क्रिएटर्स को पहचान दिलाएगी। MEAI के अध्यक्ष सुशील कुमार भसीन ने कहा कि विजेताओं को वेब समिट के लिए भेजा जाएगा।
आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ में आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से भारतीय संस्कृति में समाहित योग को अंतर्राष्ट्रीय महत्व मिला और संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का संकल्प लिया गया। सरायकेला खरसावां जिले के लोगों की दिनचर्या में भी योग शामिल हो गया है। देखिए ये रिपोर्ट। माधुरी प्रधान ने योगाभ्यास केंद्र का संचालन शुरू किया है। यहाँ हर रोज नियमित रूप से कई महिलाएं योगाभ्यास कर रही हैं। योग प्रशिक्षक माधुरी प्रधान ने बताया कि नियमित योगाभ्यास से मानसिक शांति के साथ शारीरिक तंदुरुस्ती भी मिलती है। वेट ट्रेनिंग के साथ योगा भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि योगा में क्या है कि बॉडी का लचीलापन रहता है, मानसिक शांति दोनों के लिए, शारीरिक मानसिक दोनों के स्वास्थ्य के लिए ही योगा इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए इस बार की थीम योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ रखा गया है। इस बार के योग दिवस को विशेष बनाने के लिए महिलाएं नियमित योग कर खुद को फिट बना रही हैं। योग साधिका सोनाली राज ने कहा कि उनसे प्रेरित होकर परिवार के सभी सदस्य योग करने लगे हैं, जिससे सकारात्मक बदलाव आया है। मैं एक रोल मॉडल हूँ अपने बच्चों के लिए। अगर मैं करती हूँ तो मेरा बेटा और मेरी बेटी वो लोग भी करते हैं। और इनफैक्ट अभी के लिए मेरा सबसे मतलब अच्छा रिजल्ट ये रहा है कि मेरे हस्बैंड भी इंस्पायर्ड हुए हैं और वो भी अपना हेल्थ ठीक कर रहे हैं। योग साधिका राधिका अय्यर ने योग को अंतर्राष्ट्रीय फलक पर लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया है। उन्होंने कहा कि नियमित रूप से योग करने से मानसिक तनाव दूर हुआ है, साथ ही स्वास्थ्य में सुधार भी हुआ है। अपने प्रधानमंत्री को धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिसने योगा को एक बड़े प्लेटफॉर्म में लेकर आया, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में लेकर आया। योग साधिका स्वाति सिंह ने बताया कि वे कई सालों से नियमित रूप से योग कर रही हैं, जिससे उनकी त्वचा में निखार आया है। उन्होंने बताया कि नियमित योग करने से अनिद्रा की समस्या भी दूर होती है। मैं तो योगा जब से कर रही हूँ, मुझे अपने बॉडी में काफी सारे चेंजेस दिख रहे हैं और जिनको नींद की प्रॉब्लम है उनके लिए भी योगा बहुत अच्छा है। तो योगा बोला जाए तो ऑल राउंडर, ऑल ओवर, हर चीज में, हर बॉडी, हेयर, स्किन, सब चीज के लिए परफेक्ट है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को महोत्सव के रूप में मनाने की योजना है, जिसमें शामिल होने के लिए आधी आबादी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। डीडी न्यूज के लिए सरायकेला खरसावां से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। परंपरागत कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। आकांक्षी जिला गढ़वा के किसान भी कृषि कार्यों से जुड़कर सफलता की नई इबारत लिख रहे हैं। सेब, अंजीर और पपीता समेत कई फल उपजाकर वे आर्थिक रूप से सशक्त बन रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। आकांक्षी जिला गढ़वा के मेराल प्रखंड स्थित अरंगी गांव निवासी अयोध्या बिंद परंपरागत कृषि के माध्यम से अपनी जमीन पर सेब, अंजीर, शिमला मिर्च, पपीता समेत कई फल उपजा रहे हैं। अयोध्या बिंद ने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र से तकनीकी जानकारी लेकर पारंपरिक कृषि के माध्यम से वे फलों को उपजा रहे हैं। कि पहले की अपेक्षा हम लोग का सही में जो है इनकम दुगना हो रहा है, और अगर इस तरह का जो हम लोग को विभाग से मिलते रहे किसान को प्रोत्साहन, तो किसान बहुत बड़ा विकास कर जाएगा, हमारा देश विकास करेगा। कृषि कार्य से अयोध्या बिंद को काफी आर्थिक लाभ हुआ है, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। अयोध्या बिंद की परिजन दीपिका कुमारी ने बताया कि फल उत्पादन से होने वाली आमदनी के कारण उन्हें अब किसी चीज की कमी नहीं होती है। अब मेरे बाबा बढ़िया से खेती वेती कर रहे हैं, बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में नाम लिखवा दिए हैं। जिला कृषि पदाधिकारी शिवशंकर प्रसाद ने कहा कि परंपरागत कृषि पद्धति में नई तकनीकों का प्रयोग कर किसान उन्नत कृषि कार्य कर रहे हैं।
साथ ही उन्होंने किसान अयोध्या बिंद की प्रशंसा भी की। इनके खेत में अभी सेब लगे हुए हैं, अंजीर लगे हुए हैं और नई तरह की अन्य फसलें भी इनके द्वारा की जा रही है। इससे इन्हें काफ़ी फायदा हो रहा है। विभाग के द्वारा इनको समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है, समय समय पर इन्हें अंतर राज्य प्रशिक्षण में भी भेजा जाता है। किसानों को संबल प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कृषि संबंधित कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत सिंचाई की भी सुविधा प्रदान की जा रही है, जिसका परिणाम है कि अयोध्या बिंद जैसे किसान अन्य लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। डीडी न्यूज के लिए गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। देश में कच्चे रेशम उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है, साथ ही निर्यात भी बढ़ा है। पिछले 6 वर्षों में कच्चे रेशम का उत्पादन 38,913 मीट्रिक टन हुआ। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस वृद्धि की वजह शहतूत के बागानों का विस्तार होना है, जो वित्त वर्ष 2023 और 24 में बढ़कर 2,63,352 हेक्टेयर तक हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2017 और 18 में यह आंकड़ा 2,23,926 हेक्टेयर था। इसके शहतूत रेशम का उत्पादन 17 और 18 में 22,066 मीट्रिक टन से बढ़कर 2023 और 24 में 29,892 मीट्रिक टन हो गया। कुल कच्चे रेशम का उत्पादन 2017 और 18 में 31,906 मीट्रिक टन से बढ़कर 2023 और 24 में 38,913 मीट्रिक टन हुआ है। रेशम और रेशम वस्तुओं का निर्यात 2017 और 18 में 1,649 करोड़ रुपए से बढ़कर 2023 और 24 में 2,027 करोड़ रुपए हो गया है। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक देश ने 2023 और 24 में 3,338 मीट्रिक टन रेशम वेस्ट का निर्यात किया है। बीते वित्त वर्ष में 2024 और 25 की अप्रैल जनवरी अवधि में कच्चे रेशम का उत्पादन 34,042 मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जो कि 2014 और 15 की इसी अवधि के 24,299 मीट्रिक टन के आंकड़े से लगभग 10,000 टन अधिक है। भारत रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और दुनिया में रेशम का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी। भारत में शहतूत रेशम का उत्पादन मुख्य रूप से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर और पश्चिम बंगाल में होता है, जबकि गैर शहतूत रेशम का उत्पादन झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर पूर्वी राज्यों में होता है। सलीमा टेटे की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए 26 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा कर दी गई है। इस टीम में झारखंड की 5 खिलाड़ियों को जगह मिली है। सलीमा टेटे के अलावा ब्यूटी डुंगडुंग, दीपिका सोरेंग, महिमा टेटे और स्टैंड बाई में अंजना डुंगडुंग को जगह मिली है। ऑस्ट्रेलिया में 26 से 4 मई के बीच भारतीय टीम 5 मैच खेलेगी। जून में होने वाले FIH प्रो लीग के लिए इस ऑस्ट्रेलिया दौरे को अहम माना जा रहा है। और हॉकी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए 26 सदस्यीय महिला टीम का ऐलान किया है। टीम की कप्तानी सलीमा टेटे करेंगी और उप कप्तान नवनीत कौर होंगे। टीम में ज्योति सिंह और सुजाता कुजूर जैसे नए चेहरे शामिल हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय महिला हॉकी टीम में राज्य की 5 बेटियों के चयन पर प्रसन्नता जताई है। राज्यपाल ने कहा कि झारखंड की 5 प्रतिभाशाली बेटियों का चयन पूरे राज्य के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस पर हर्ष जताते हुए झारखंड की सभी खिलाड़ियों और टीम इंडिया के अन्य खिलाड़ियों को आगामी प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं दी हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का इस बार बिहार में आयोजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 मई को यूथ गेम्स का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। इधर खेलो इंडिया यूथ गेम्स को लेकर राज्य में खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। रांची में कल हॉकी टीम का चयन हुआ। इस दौरान महिला वर्ग में 32 और पुरुष वर्ग में 30 खिलाड़ी चुने गए। 17 अप्रैल को कुश्ती टीम का चयन होगा।
आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता और पंजाब के बीच मुकाबला होगा। इधर चेन्नई सुपर किंग्स ने कल लखनऊ को 5 विकेट से हराकर प्रतियोगिता में दूसरी जीत दर्ज की। रांची के युवराज महेंद्र सिंह धोनी फॉर्म में नजर आए। उन्होंने 11 बॉल में 26 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई। इन प्रीमियर लीग में आज पंजाब किंग्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होना है। अंक तालिका में कोलकाता नाइट राइडर्स 5वें और पंजाब किंग्स 6ठे स्थान पर है। श्रेयस अय्यर ने पिछले सीजन में कप्तान के रूप में कोलकाता नाइट राइडर्स को आईपीएल चैंपियन बनाया था और आज वे पंजाब किंग्स के कप्तान के रूप में अपनी ही पुरानी टीम के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स द्वारा दिए गए 167 रन के लक्ष्य को चेन्नई की टीम ने 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के लिए शिवम दुबे ने नाबाद 43 रन की पारी खेली। महेंद्र सिंह धोनी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 166 रन बनाए। लखनऊ के लिए कप्तान ऋषभ पंत ने सर्वाधिक 63 रन बनाए। और अब बात मौसम की। राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। बारिश की वजह से पारा आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक ने बताया है कि हल्की बारिश का यह सिलसिला 19 अप्रैल तक चल सकता है। इस अवधि में कई स्थानों पर ओलावृष्टि, आंधी और वज्रपात की भी आशंका है, जिसे लेकर यह ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। कारोबार जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। इंडिगो एयरलाइन का कहना है कि आज से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 से संचालित होने वाली उसकी सभी उड़ानें अब टर्मिनल 1 से संचालित होंगी। ये कदम दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड द्वारा रखरखाव और रनवे को अपडेट करने से जुड़े काम के लिए टर्मिनल 2 को बंद करने के फैसले के बाद उठाया गया है। एप्पल के लिए आईफोन, आईपैड और मैकबुक जैसे प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 300 एकड़ जमीन खरीदने की तैयारी में है। यमुना एक्सप्रेसवे के पास इस जमीन पर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाएगी। ये प्लांट उत्तर भारत में फॉक्सकॉन का पहला और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्लांट होगा, जिससे करीब 40,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। अमेरिकी डॉलर में सोमवार को 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। अमेरिकी मुद्रा लगातार 5वें दिन कमजोर हुई है। इस गिरावट से दुनिया की अन्य प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूती को मापने वाला डॉलर सूचकांक 3 साल के निचले स्तर पर आ गया। जब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिबरेशन डे की घोषणा की है, तब से डॉलर सूचकांक में 4% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने 200 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए देश की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड बिजली कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड के साथ बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए। देश में कई स्थानों पर फैली इस परियोजना को 24 महीने के भीतर पूरा किया जाना है। इससे सालाना करीब 1300 मिलियन यूनिट बिजली पैदा होने की उम्मीद है, जिससे हर साल 10 लाख टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी। विदेशी निवेश बैंक गोल्डमैन सैच की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार अमेरिकी चीन ट्रेड वॉर के चलते 2025 के अंत तक सोने की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़कर $4,500 प्रति औंस तक पहुंच सकती हैं, जो कि मौजूदा भाव $3,247 प्रति औंस के करीब 38% अधिक है। गोल्डमैन सैच की ओर से 2025 के अंत में सोने के टारगेट में तीसरी बार बढ़ोतरी की गई है। गोदरेज इंडस्ट्री के केमिकल डिवीजन ने सवाना सर्फेकटेंट्स के फूड एडिटिव्स कारोबार को खरीद लिया है। कंपनी ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। इस खरीदारी में गोदरेज इंडस्ट्री को खाद्य और पेय उद्योग में अपने उत्पादों की रेंज को विश्व स्तर पर बढ़ाने में मदद मिलेगी। सवाना सर्फेकटेंट्स का कारखाना गोवा में स्थित है और यह खाद्य उद्योग के लिए एडिटिव्स बनाता है। इसकी उत्पादन क्षमता 5200 मैट्रिक टन प्रति वर्ष तैयार उत्पादों की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची में चल रहे झामुमो के महाधिवेशन का आज आखिरी दिन। पहले दिन 16 राजनीतिक प्रस्ताव पास। पार्टी के संविधान में संशोधन का प्रस्ताव भी हुआ पेश। आज लगेगी मुहर। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास तथा पोषण का दोहराया संकल्प। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के उत्थान पर दिया जा रहा है जोर। पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने चाईबासा में की नक्सल अभियान की समीक्षा। अभियान तेज करने का दिया निर्देश। जवानों का बढ़ाया हौसला।
ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए 26 सदस्यीय महिला हॉकी टीम की घोषणा। झारखंड के 5 खिलाड़ियों को मिली जगह। यूथ गेम्स के लिए हुआ हॉकी का ट्रायल, 62 खिलाड़ी चयनित।